दोस्तों, मैं आज आपको एक सच बताने वाला हूँ। झारखंड टेट क्रैक करने के लिए किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो घर बैठे सिलेक्शन पॉसिबल है और बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं फ्री रिसोर्स और एग्जैक्ट स्टडी प्लान भी शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, आपका जो एग्जाम होने वाला है, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। मतलब आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी का जो लेवल है वो 2.5 घंटा होगा, उच्च प्राइमरी का भी 2.5 घंटा का होगा। दोस्तों, ये सिलेबस है जो CDP 30 मार्क का है। लैंग्वेज जो पहला पेपर हो हिंदी और इंग्लिश मिला के 15-15 करके, लैंग्वेज 2 जो होगा वो 30 मार्क का होगा। मैथ जो होगा 30 मार्क का रहेगा, EVS 30 मार्क का रहेगा। यह है आपका 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 to 8 का देखना चाह रहे हैं तो CDP 30 मार्क का, लैंग्वेज 1 जो होगा 15-15 करके, लैंग्वेज 2 होगा 30 मार्क का। और अगर आप साइंस का टीचर बनने वाले हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि गणित एवं विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होगा, इस 50 मार्क के, और कंप्यूटर की जानकारी 10 मार्क का रहेगा। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं अपर प्राइमरी लेवल का, तो समाज अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर की जानकारी वाले प्रश्न 10 प्रश्न होंगे। ये तो है रहा आपका नॉर्मल सिलेबस। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैंने बस आपको एक बार रिकॉल करने के लिए दिखाया है दोस्तों। और ये एक चीज़ है कि जनरल और EWS के लिए 150 में से 90 मार्क पासिंग मार्क है। BC और BC2 के लिए 82, ST SC एंड हैंडीकैप के लिए 78 मार्क आपको लाना अनिवार्य है। दोस्तों, उसकी बात करेंगे आप लोगों को पूरा तैयारी किस तरह से करना है बिना कोर्स खरीदे। इसकी जानकारी से पहले कुछ चीज़ आपको जान लेना जरूरी है कि आपका जो लेवल रहेगा किस स्तर का रहेगा। सबसे पहले अगर आप 1 to 5 के लिए बैठने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यक्रम जो अनुमोदित जो पाठ्यक्रम के अनुसार 1 to 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। जो सिलेबस है 1 to 5 का ही होगा, लेकिन इसका जो लेवल रहेगा वो मैट्रिक तक का होगा 1 to 5 के लिए। और जो उच्च प्राथमिक के लिए जो बैठेंगे 6 to 8 के लिए, इसका सिलेबस 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इसका जो लेवल कठिनाई का होगा ये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक लेवल का होगा। दोस्तों, और एक बात कि आपको ग्रामर का जानकारी होना आवश्यक बहुत जरूरी है, ताकि आप शुद्ध अभिव्यक्त कर सके या फिर अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि मैंने जो आपको बताया कि आपको बिना कोर्स के कंप्लीट तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले इसके यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल का भी हमें रिसोर्स बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। चलिए तैयारी का शुरुआत कैसे करें। आप सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका कि सिलेबस को अच्छी तरह से देखें। मैंने जो सिलेबस बताया और भी जो पॉइंट तो मैंने ऊपर का बताया कि हाँ कितना मार्क का टोटल रहेगा, लेकिन आपके पास विस्तृत सिलेबस जो है, संपूर्ण जो सिलेबस है, उसको आप लोग डिटेल से देखिए कि सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें कि आपका आखिर कितना और कहाँ तक पढ़ना है। इसको आपको समझना है। सिलेबस को देखें, एकदम बिंदु बारीकी से आपको समझना है। अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं तो यह माना जाता है कि आपका आधा काम सिलेबस में ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि ऑल POQ अभी तक 2 ही एग्जाम हुआ है। अभी तक झारखंड में 2012 और 2016 2 ही एग्जाम हुआ है, जिसको आपको एनालाइज करना है। प्रीवियस क्वेश्चन को आपको एग्जाम की तैयारी से पहले एकदम बारीकी से एनालाइज करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको समझ में आए इसका कठिनाई का लेवल कैसा रहता है और किस टाइप से जो हमारे जैक है जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो किस टाइप से क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एग्जाम से पहले, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको वहाँ उसके प्रीवियस का क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारे चैनल से देखना चाहते हैं तो EIP क्लासेस जो हम लोग का चैनल है, उसमें हर पार्ट का मतलब हर पोर्शन, जैसे CDP, हिंदी, इंग्लिश, हर पोर्शन का मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखा है। 1-2 दिन बाद आप लोग को चैनल पे वीडियो दिखाई देगा। आप वहाँ से भी एकदम एनालाइज करके वीडियो बनाया हुआ है, ताकि हर क्वेश्चन को आप समझ सके और उससे रिलेटेड आओ 2-4 सवाल सीख सके। और आप खुद से भी चाहे तो POQ को एनालाइज कर सकते हैं। ये है आपका दूसरा काम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला काम आपको क्या करना है। ऑल POQ जो 2012 और 2016 एनालाइज करने के लिए बताया, उसमें समझना क्या है आपको। सबसे पहले प्रश्नों को समझने की कोशिश करें, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपको कितना आता है, इसका आकलन करें। जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उनमें से कितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं।
उसको पहले कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कितना आप उसमें से सक रहे हैं। प्रश्न का लेवल कैसा है जाने, कठिनाई का स्तर जो है बताया गया है कि जो मैट्रिक लेवल का होगा, इंटर लेवल का होगा। तो आप भी प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए कि आपका जो लेवल है किस टाइप से है, आपसे कितना हार्ड है, आप कितना सक रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है, चाहे जितना समय लगे सभी पोर्शन को क्लियरली देखे, हर पोर्शन को, हर क्वेश्चन को देखे। ऐसा नहीं है कि हार्ड लग रहा है तो छोड़ दीजिए, चले इसको नहीं देखेंगे, एग्जाम के बाद देख लेंगे। पहले ही पूरा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कितना उनमें से आता है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग सिलेबस देखकर बुक में मार्क करना। अब आप सिलेबस भी देख लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए हैं, अब आपको इसका स्टडी मटेरियल का मार्क करना है। दोस्तों वहाँ पर बताया गया है कि जो सरकार द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। तो दोस्तों झारखंड में JCRT का बुक मान्यता प्राप्त है, JCRT का बुक मान्यता प्राप्त है और NCERT का बुक चलता है। ये दोनों ही बुक है जो हमारे झारखंड में मतलब मान्यता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में टॉपिक का चयन कर लीजिए। दोस्तों जो आप सिलेबस देखा है उसमें से हर टॉपिक को आप बुक से चयन कर सकते हैं। JCRT जो बुक है 6 to 8 और 10 तक जो सब बुक है, आप उन बुक को कलेक्ट कीजिए और हर टॉपिक को अपना बुक में मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक इसमें से पढ़ना है, पॉलिटी से पढ़ना है, हिस्ट्री से पढ़ना है, या फिर ज्योग्राफी से पढ़ना है, या फिर साइंस से पढ़ना है। आप हर बुक में टॉपिक को मार्क कर लीजिए और उस टॉपिक को वहाँ से कवर कीजिए। JCRT हो, अगर आप NCERT बुक लेना चाहते हैं तो आपको देखिए मैंने एक साइट बताया है जहाँ से आपको NCERT बुक मिल जाएंगे, epathshala.nic.in। यहाँ से आपको NCERT का बुक प्राप्त हो जाएगा अगर आपको NCERT का बुक उपलब्ध नहीं है या फिर आप PDF में पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप JCRT का बुक खरीद लेते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। झारखंड का कोई भी एग्जाम JCRT बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में टॉपिक का चयन करें। जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसी को बुक में चयन करें और वहाँ पर मार्क करके अपना रखें। सिलेबस देखकर बुक में मार्क करना बहुत जरूरी है। 1 to 5 के लिए 8 तक के बुक्स आपको पढ़ना है और 6 to 8 के लिए 10 तक के बुक्स आपके लिए काफ़ी रहेगा पढ़ना। चाहे कितना भी सिलेबस हार्ड क्यों ना हो, 10 तक के बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, 8 6 to 10 और 1 to 5 के लिए 8 तक के बुक आपके लिए पढ़ना काफ़ी रहेगा। दोस्तों ये था बुक से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सबसे बेस्ट रहता है। चलिए अब आगे बात करेंगे। सिलेबस आपका हो गया, सिलेबस देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको बुक कलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये है इस टाइप का बुक आपका JCRT का होता है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि हमारी पृथ्वी, यह हमारे पृथ्वी, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण और हम, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये सब है JCRT का बुक। अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, या तो फिर आप जो सब आपके इलाका के जो सब बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे भी आप बुक इसको कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सरकारी स्कूल में जाके भी आप बुक कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा बुक बचा हुआ रह जाता है, आजकल दुकानों में भी मिलने लगा है प्रिंट आउट बुक, इसको आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने बुक का आपको फोटो दिखाया, जैसे हमारा अतीत, हमारा गौरव, हमारी विरासत, इस तरह से बुक मिलता है, इस टाइप का बुक आप ले सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे कि अब आपका 4th नंबर पॉइंट क्या होगा आपका तैयारी का। दोस्तों 4th नंबर पॉइंट जो होगा आपका रूटिंग बनाना है कि आपका जो सब्जेक्ट है CDP है, हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज पेपर 2 है, उसके बाद है आपका EVS है, मैथ है, ये 1 to 5 के लिए, और अगर 6 to 8 के लिए है तो सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब आपको पढ़ना है और कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले रूटीन बनाइए कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और टाइम टेबल बनाइए कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है, जो 5 सब्जेक्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन टाइम में पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट रह जाए, कोई सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट को आप टच भी नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेल्फ टास्क दीजिए। आप अपने आप से कहिए कि मुझे आज दिन कंप्लीट होने तक इस टॉपिक को कवर कर लेना है, इतना क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, या इन सब्जेक्ट को मैं आज पढ़ लूँगा। खुद को टास्क दिया कीजिए कि मैं, ताकि अपना ग्रोथ चेक कर सकूँ। कैसे कि अगर आप खुद को टास्क नहीं देंगे तो आपका मतलब जल्दी कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। आप अगर मान के चलिए कि आज मैं CDP का 30 क्वेश्चन करूँगा मतलब करूँगा, आज मैं साइंस का 2 टॉपिक पढ़ूंगा, आज मैं CDP का पहला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मतलब खुद को पहले ही टास्क दे दीजिए कि आज मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तब आपका दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे इसको कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट बात, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हर रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, भले ही 6 घंटा ही पढ़ना हो या 5 घंटा ही पढ़ना हो, लेकिन हर रोज पढ़ना है, चाहे कितना भी काम आ जाए, कोई भी काम आ जाए। मुझे इन सब्जेक्ट को हर हाल में कवर करना है, या इन वीडियो को हर हाल में देखना है, या इन टॉपिक को हर हाल में कवर करना है, मतलब कवर करना ही है। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कीजिए।
कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए या जब तक मेरा तैयारी कंप्लीट ना हो जाए, मुझे हर दिन 5 घंटा 4 घंटा या फिर इन टॉपिक को कवर करके छोड़ना ही है। आज मुझे इन टॉपिक को कवर करना है तो करना है, आज मुझे इन MCQ को सॉल्व करना है मतलब सॉल्व करना है। खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए। अगला पॉइंट है कि 7 नंबर जो पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है, हर सब्जेक्ट को समझ देना। मैंने पहले ही बताया कि हर सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका CDP है, आपका हिंदी है, आपका उर्दू है, फिर बंगाली जो भी है, आपका लैंग्वेज पर जो क्षेत्रीय भाषा जो होता है, उसके बाद EVS है, मैथ है, या फिर आपका अगर आप 6 to 8 के लिए हैं तो साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, या फिर कंप्यूटर होगा। तो दोस्त बोल रहे थे कि हर सब्जेक्ट को समझ दीजिए। जो आपका कमजोर है उसमें ज़्यादा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि CDP को आप टच ही नहीं कर रहे हो, हिंदी को आप टच ही नहीं कर रहे हो, इंग्लिश को आप टच ही नहीं कर रहे हो कि चलिए इसको रहने दीजिए तो सक लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हर सब्जेक्ट को जितना भी हो सके, जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसको ज़्यादा दीजिए, जो आपको आसान लग रहा है कम दीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट को समय जरूर दीजिए। दोस्तों 8 नंबर पॉइंट जो है आपका कि टॉपिक कवर होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने बोला कि JCRT का बुक्स आपको पहले टॉपिक को चूज कर लेना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपको सिलेबस से मार्कअप कर लेना है कि मैंने जो ये टॉपिक पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स मैंने क्या बनाया। चाहे किताब से पढ़े हो, चाहे किसी फ्री नोट से पढ़े हो, चाहे किसी फ्री वीडियो से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन उस टॉपिक का शॉर्ट नोट बना लीजिए। अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट के हिसाब से बनवा लीजिए, ताकि आपको उस टॉपिक को दोबारा फिर से शुरुआत से पढ़ना ना पड़े, दोबारा फिर से शुरुआत से पढ़ना ना पड़े। इसीलिए हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स अपने पास एक पन्ना में कम से कम बुलेट पॉइंट में रखिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 क्या है आपका कि टॉपिक कवर होने के बाद मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। टॉपिक अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है CDP का आपने कवर कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मतलब मॉक टेस्ट मतलब MCQ सॉल्व कीजिए, इसका MCQ टेस्ट देना है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, मैथ का ही कोई टॉपिक अगर आप पढ़े तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन रहता है। हिंदी का ही कोई टॉपिक पढ़े तो हिंदी का, जैसे ग्रामर का कोई संधि पढ़े हैं तो संधि को कोशिश कीजिए कि आप संधि बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। समास अगर पढ़े हैं, समास का क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इस तरह से MCQ टेस्ट देना बहुत जरूरी है उस टॉपिक का, ताकि आपको समझ में आए कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे कि आप बात करते हैं स्टडी मटेरियल। मैंने जो आपको बताया अब तो हो गया था कैसे पढ़ना है कौन चीज़ को। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री स्टडी मटेरियल आप किस प्रकार से मेरे द्वारा सजेस्टेड से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला दोस्त CDP, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बार। तो CDP का जो पढ़ना है दोस्त, मैं रिकमेंड जो करूंगा आपके लिए बेस्ट रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला है हिमांशी मैम, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, लेट्स लर्न नाम से एक चैनल है। हिमांशी मैम का फ्री नोट्स एंड यूट्यूब चैनल फ्री CDP प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आपको जिस स्क्रीन पे मैंने दिखाया है यह है हिमांशी मैम का CDP का फ्री नोट्स। CDP का फ्री नोट्स जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते तो इससे आपका CDP कंप्लीट हो जाएगा, जो मेन पोर्शन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप कोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, हिमांशी मैम का फ्री नोट्स जो मैंने स्क्रीन पे दिया है और पूरा डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सके। या फिर हिमांशी मैम का जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, उसमें भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में चारों PDF हिमांशी मैम का दिया रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हिमांशी मैम का फ्री नोट्स एंड यूट्यूब चैनल फ्री CDP प्लेलिस्ट से आप CDP का तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्त ये है जो आपका मैंने प्लेलिस्ट जो बताया ना अभी स्टडी मटेरियल के लिए, ये है आपका प्लेलिस्ट। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, हिमांशी मैम का चैनल विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो इस तरह से आपको जो मैंने दिखाया है इस तरह से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेगा। आप इस प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है लेक्चर लेसन 1 लेसन 2, पूरा सीरियली एकदम दिया हुआ है। आप सभी वीडियो से आप कंप्लीट CDP को आप तैयारी कर सकते हैं। CDP के बारे में ये था, आप आराम से उसका मैम का PDF पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप वीडियो फॉर्मेट आप देख सकते हैं हर टॉपिक का, ताकि आपको क्लियर आ जाए। दोस्तों अगला बात करेंगे, यह आपका प्रैक्टिस सेट। आप बोल रहे थे कि पढ़ने के बाद कुछ प्रैक्टिस करना होगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हिमांशी मैम का ही चैनल पे ही प्लेलिस्ट एक है CTET 2020 CDP प्रैक्टिस बोल के, वीडियो 1 वीडियो 2 कंप्लीटली दिया है। मैम ने पूरा फ्री पढ़ाया हुआ है चैनल पे। इन सभी वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका जो टॉपिक आपने जो पढ़ा है उससे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप CDP के हर टॉपिक का आप यहाँ पर मतलब क्लियरली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था CDP का। चलिए आप बात करेंगे, और एक सर है सचिन सर नाम से, आप लोग सभी पहचानते होंगे, CTET का तैयारी करवाते हैं। सचिन सर का भी आप CDP प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं आराम से। अगर सचिन सर का चैनल जाते हैं, प्लेलिस्ट पोर्शन देखते हैं सेक्शन, तो इनमें से एक ऐसा आपका एक वीडियो रहेगा इस नाम से CTET 2022-23 का टॉपिक कवर किया है
सर भी हर टॉपिक को कवर करके वीडियो 1 वीडियो 2 करके बनाए हैं, यहाँ से भी आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं सीडीपी के लिए। चलिए दोस्त, ये है जो मैंने अभी बताया, जो कि हिमांशी मैम का सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इंग्लिश पेडागोगी का है, ईवीएस का भी है, हिंदी पेडागोगी का भी है, मैथ पेडागोगी। मैम ने हर पेडागोगी का, खास करके टीचिंग के रिलेटेड जो भी पेडागोगी आपको जरूरत है, फ्री का पीडीएफ मैम का बना हुआ है। मैम का जो चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड जो यहाँ लिखा है, इस चैनल से आप ले सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेट्स लर्न जो स्क्वाड चैनल है इसमें से आप कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप मेरे चैनल पे www.aipclasses.com विजिट करके संपूर्ण चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे के रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो आप हिमांशी मैम का जाके ये मतलब इंस्टाग्राम जो नहीं, मतलब जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये था स्टडी मटेरियल, मैम का फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे, अब आते हैं मैथ का पोर्शन। जो लोग अगर 6 to 8 में जिन लोग का साइंस है उसको भी मैथ पढ़ना होगा, 1 to 5 में जिन लोग का अगर आप मैथ है तो 1 to 5 के लिए भी मैथ पढ़ना होगा। तो दोस्त बता रहे थे कि यूट्यूब का फ्री प्लेलिस्ट जो कुछ है मैथ में, एकदम बहुत ही अच्छा सर ने पढ़ाया है। सबसे पहला जो प्लेलिस्ट है आदित्य रंजन सर का, आप देख लीजिए सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आदित्य रंजन सर का प्लेलिस्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से, आप यहाँ से हर टॉपिक को यहाँ अलग अलग पढ़ सकते हैं। दूसरा जो प्लेलिस्ट आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, गगन प्रताप सर का 30 दिन संपूर्ण बैच नाम से ऐसा कुछ है, यहाँ से भी आप पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं मैथ का। जहाँ भी जो टॉपिक आपका सिलेबस में है आप यहाँ से उसको आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा करके पढ़ाया गया है इन दोनों सर के द्वारा। दोस्तों और एक टीचर है जो कि है मतलब रोजगार विद अंकित नाम से इन लोगों का चैनल है, ये सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, अंकित भाटी सर हैं मैथ का, आप यहाँ से भी मैथ का हेल्प ले सकते हैं। मैं सभी वीडियो प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना ना पड़े। डिस्क्रिप्शन में आप जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे बात करेंगे, अब आप हिंदी बात करेंगे। मैथ हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी कहाँ से तैयारी करना है। दोस्त अंकित भाटी सर जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी का, मैंने आप कहीं से भी यूट्यूब में बहुत सारा फ्री प्ले लिस्ट है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आप लोग एक सजेस्टेड के तौर पे मैंने दिया है कि आप यहाँ से पूरा हिंदी का ग्रामर, आप चाहे तो वर्णमाला से लेकर अंत तक 23 टोटल वीडियो है, यहाँ से आप कंप्लीट तैयारी फ्री में ले सकते हैं। हिंदी का ग्रामर का पोर्शन ये हो गया आपका हिंदी का। चलिए दोस्त आप बात करेंगे इंग्लिश का। दोस्तों यूट्यूब से आप फ्री प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कोई भी बहुत सारे ग्रामर का एकदम पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया गया है। और एक बात, कोई भी एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बुक ले और अपने टॉपिक के हिसाब से जो टॉपिक आपके सिलेबस में बताए गए हैं उस टॉपिक को आप हल्का फुल्का हिसाब से वहाँ से पढ़ ले। और अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छा से समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए या उस टॉपिक को वीडियो सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई आराम से एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया रहेगा। यूट्यूब में लाखों वीडियो डाला है जो कि फ्री का है एकदम। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश का, आपका तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर आप मतलब 6 to 8 से हैं तो आपको 10 मार्क का कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों यूट्यूब से बेसिक वीडियो या मैराथन वीडियो देख सकते हैं, कोई भी एक कंप्यूटर का मैराथन वीडियो है 2 घंटा 3 घंटा का, या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर क्लास, तो आप 2-4 वीडियो अगर आप देखते हैं 10 वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारा है। इसके लिए आपको अलग से कोई भी कोर्स या कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब से इसको कंप्लीट आराम से फ्री में तैयारी कर सकते हैं 10 मार्क का। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने लायक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कोर्स नहीं लेने से ज़्यादा फायदा है। दोस्त अगर आप किसी का भी कोर्स खरीदते हैं, मान लीजिए वहाँ पर आपको सर के द्वारा फिक्स टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई कोर्स लेके बहुत सारा चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। मान लीजिए सचिन सर का अगर कोर्स लेते हैं तो सचिन सर को आप सब पहचानते हैं कि सीडी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगर आप हिमांशी मैम का कोर्स लेते हैं तो आप सभी को पता है कि हिमांशी मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से सीडीपी पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी का टीचर कैसे पढ़ाएंगे आप किसी को नहीं पता होता है। बहुत सारे मेरे बच्चों ने बोला है कि सर सीडीपी तो अच्छा लगता है लेकिन बाकी का सब्जेक्ट पढ़ने अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने जो आपको बताया है यूट्यूब के बेस्ट टीचर के बारे में बताया है, और आप यूट्यूब में आपको ये छूट रहता है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, फ्री का बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगला पॉइंट बताऊंगा कि हर विषय के जिसे आपको अच्छा लगे उसी का वीडियो देखो। मतलब कोई भी अगर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट सर्च करते हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं से, तो आपको जो आपको अच्छा लगता है उसी का ही वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है कि फिर इसको भी देख लिए फिर किसी और को भी देख लिए, ऐसा किसी टॉपिक के बिल्कुल भी ना देखा कीजिए कि आप इसको भी देखेंगे उसको भी देखेंगे, ऐसा आपका दिमाग भटक जाएगा। दोस्तों और एक बात, हर दिन अलग अलग चैनल पे कंटेंट ना देखें, एक ही चैनल पे फॉलो करें। कोई भी चैनल को अगर आप देख रहे हैं, मतलब हिंदी के लिए कोई चैनल मैंने जो बताया रोजगार विद अंकित, अगर आप उसको अच्छा लगता है तब उसको देखिए, जो आपको अच्छा लगता है लेकिन उसी का देखिए। ऐसा नहीं है कि वर्णमाला मैंने यहाँ पर देखा ये वहाँ पर देखा, ऐसे कुछ मत कीजिए। आपको जो टीचर जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी का ही वीडियो देखिए।
ताकि आपको ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट को यहाँ पर देख लिया फिर उसको दूसरी जगह भी देखेंगे तो आपको आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसी टीचर पे बने रहिए। हिंदी के लिए जो टीचर आपने सिलेक्शन किया उसी का ही वीडियो देखिए ताकि सभी टॉपिक उसी से क्लियर हो जाएं। चलिए अगला बात करेंगे कि दोस्त अब क्या करना है। और एक चीज़ जो आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला कि 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप देखिएगा कि मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, कुछ एक रोल में 20 दिन 25 दिन मेरा हो गया, 50% सिलेबस कंप्लीट होने को चला है, तो हर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर दिया कीजिए। मॉक टेस्ट आपको पता चल पाएगा आप कितना जल्दी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना अभी तक आपका पढ़ाई तैयारी मजबूत हुआ है। दोस्तों अगला बात है कि मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज कीजिए कि मैंने 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पाया है, कितना क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो रहा है, कितना मार्क मेरे आ रहे हैं, कितना परसेंट में क्या मैं पास कर पाऊंगा। इस तरह से एनालाइज कीजिए। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिए। बहुत सारे विद्यार्थी मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन टाइम का लिमिट नहीं रखते हैं। 150 मिनट की जगह 3 घंटा में दे रहे हैं, 4 घंटा में दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन रिवीजन फ्री क्लास जो चलता है उसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग लाइव क्लास करवाते हैं कि हाँ इसका पूरा रिवीजन कर चलेगा आज पूरा CDP का, तो उस तरह से क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में लाखों वीडियो डाला जाता है हर रोज फ्री लाइव रिवीजन के लिए, तो आप वहाँ से आपको उसको रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो आप उसको रिवीजन कोई भी जाके चैनल पे जाके कर सकते हैं कि हाँ मैं इसको रिवीजन कर लूँगा। या फिर CDP आपका कंप्लीट हो गया तो CDP का रिवीजन क्लास जो होता है या मॉक टेस्ट सीरीज जो चलता है ऑनलाइन, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। या फिर मैं भी अपने चैनल पे पूरा मॉक टेस्ट सीरीज लाऊंगा CDP का हर सब्जेक्ट का, ताकि जो प्रैक्टिस सेट होता है इस टाइप का मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि 30 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेगा हर एक सब्जेक्ट से। इस तरह से हर सब्जेक्ट का मैं बनाऊंगा। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप अपना सब्सक्राइब रखें ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके। आप आराम से उसको मॉक टेस्ट आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व भी रहेगा, आप क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। मैंने जो अभी तक आपको बताया कि क्या करना था आपको, लेकिन अब कुछ चीज बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अलग अलग जगह से कंटेंट को ना देखें। आप अलग अलग जगह कोई बोल दिया फिर उसको देख लिए, कोई बोल दिया ये टीचर अच्छा है उसको देख लेते हैं, कोई बोल दे वो नोट्स अच्छा है इसका ले लीजिए उसका ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा बात, 50% सिलेबस से पहले मॉक टेस्ट पर जोर ना दे। अगर आपका 50% सिलेबस पर कवर नहीं हुआ है तो आप मॉक टेस्ट बिल्कुल भी जोर ना दे, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेट फील होगा कि मैं तो क्वेश्चन नहीं सीख रहा हूँ, आपको नेगेटिव फील होगा, नेगेटिव वाइब लगेगा। बिल्कुल वैसा ना करें दोस्तों। सिर्फ POQ को सॉल्व करके मन को तसल्ली ना दे। आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आगे भी अच्छा ही करूंगा, एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे। POQ देखना अच्छी बात है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी एग्जाम से पहले POQ देखना जरूरी है, लेकिन POQ देख के ही आप हवा में उड़ने ना लगे। दोस्तों अगला बात है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म फिलअप हो गया है, नहीं एग्जाम बहुत डिले करेगा। दूसरे लोगों के नेगेटिव बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कीजिए। जो जो बोलते हैं करने दीजिए, अपना पढ़ाई रेगुलर रखिए ताकि एग्जाम जब भी हो आपका बेहतर प्रदर्शन आप अपना दे सके, बाद में आपको पछताना ना पड़े। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को एग्जाम तक पॉजिटिव रखें, खुद को एकदम मोटिवेट रखें कि हाँ मैं कंप्लीट तैयारी कर लूँगा, मेरा एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, मेरा एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। और एकदम जोर शोर से एग्जाम का तैयारी कीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे। एकदम एग्जाम जब देने जाए तो आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ। एग्जाम पास करना ना पास करना वो आपका एक अलग ही डिपेंड करता है, वो कभी कभी लक भी काम करता है, लेकिन अगर आप तैयारी करके जाइएगा तो आपको एक अच्छा फील होगा, आपको एग्जाम देकर तसल्ली मिलेगा। इसीलिए आप खुद को एक पॉजिटिव रखें कि हाँ एग्जाम होगा, अच्छा तैयारी करेंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लास्ट में जो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए बैच लेना बहुत जरूरी है। मैंने ये बात बताया कि बैच नहीं लेके बिना तैयारी कैसे कर सकते हैं बिना बैच खरीद के, लेकिन दोस्त कुछ चीज़ें जो है जो आपको रियलिटी है जो मान लेना चाहिए। उन लोगों के लिए बैच लेना जरूरी है या बैच की आवश्यकता है दोस्तों जिसके पास जिन्हें खुद पर भरोसा कम हो, दोस्त जिसको बहुत परेशानी हो रहा है कहाँ से क्या पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है कि नहीं कुछ सिलेक्शन ही नहीं है, मतलब डर का लग रहा है खुद हम कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बेकार हैं। अगर उन लोग सोच रहे हैं तो उसको बैच ले लेना चाहिए। जो किसी जॉब में है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मेरे हैं, मेरा दोस्त है जो जॉब में है, कोई काम करते हैं पूरा दिन और रात को पढ़ाई करते हैं, तो कब के कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे। उन लोगों को कोर्स ले लेना चाहिए, वहाँ पर एक ही जगह सब कुछ मिलता रहेगा। दोस्तों और एक बात कि और एक पॉइंट है कि
जिसे पढ़ने के बाद भी समझ में कम आता हो, जिसे टाइम ज़्यादा लगता हो समझने में। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कुछ चीज़ों को 3-4 बार अगर ना देखे तो उसको समझ में ही नहीं आता है, उसको बार बार दिक्कत होता है कि क्या भूल गया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे क्या करें। तो उसे भी कोर्स ले लेना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था समझने में, तो उसको भी कोर्स ले ही लेना चाहिए कि एक ही जगह पर मिलेगा, वो उस चीज़ को 2 बार देखते रहेंगे, या फिर उसको एक सीरियल वाइज हर चीज़ मिलता रहेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जिसका अंतिम मौका है, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे मेरे ऐसा सिस्टर लोग हैं जिसका शादी बोलता है कि घर में शादी दे देंगे या फिर पढ़ाई बंद करवा देंगे, ऐसा बहुत सारा है जिसको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा अंतिम मौका है, मुझे डर लग रहा है पास ना हो तो क्या हो जाएगा, रिस्क नहीं ले सकते, या फिर बड़े ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है घर में, किस तरह से इस पर तैयारी करेंगे सोचे हैं, बोले हैं। तो 2 दोस्त या फिर सिस्टर या फिर जो भी मेरा भाई है या बहन है, वो आप कोर्स ले सकते हैं, ताकि आपको मतलब एक ही जगह हर चीज़ को मिल जाए आसानी से। जैसा भी लगे, अच्छा लगे पढ़ने, बुरा लगे, आप कोर्स लेके वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपको समय में उतना भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ेगा, उतना सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे जब भी टाइम मिले आप उसको खोलो, सॉफ्टवेयर खोल के आप वहाँ से क्वेश्चन या फिर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया कि किस तरह से आप बिना कोर्स लिए, बिना मतलब कहीं अटके, किसी के पास बंद के अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन मार्क ला सकते हैं, अपने खुले मन से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी स्टडी मटेरियल के बारे में बात किया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, और जो मैंने बताया चैनल, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। अगर आप जेटेड के बारे में और वीडियो चाहते हैं रिलेटेड, अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग के रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।